जय हिंद। आइए हम आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो हरगादा टूरिस्ट प्लेस कहाँ है? तो ये मिस्र में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिंदबाद सबमरीन जो कि फिनलैंड में डिजाइन की गई थी, कि लाल सागर में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। तो वो 6 लोग भी रूसी थे, और इसकी जानकारी भी रूसी समाचार एजेंसी के माध्यम से मिली। तो रूसी समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तास, याद रखिएगा, इसी ने सूचना दी थी। और सिंदबाद सबमरीन ये फिनलैंड से संबंधित है, और डूबने कहाँ डूबी है? तो ये लाल सागर में। ठीक है, हर गादा टूरिस्ट प्लेस पूछा जाए तो ये आपका मिस्र याद रखिएगा। अब बांग्लादेश आज़ादी दिवस, क्योंकि हमारे अभी बांग्लादेश के हमारे जो संबंध है बहुत उतार चढ़ाव वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और हाल ही में उसकी आज़ादी दिवस की शुभकामनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। तो आप याद रखिएगा 26 मार्च बांग्लादेश की आज़ादी दिवस है। चलिए आगे चलें। तो हू रन ग्लोबल रिच लिस्ट, यहाँ से क्वेश्चन मेरा मानना 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार की रिच लिस्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, टूटे हैं। तो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में कौन है? तो सबसे अमीर एलन मस्क है। ठीक है, और अगर इनकी संपत्ति की बात की जाए तो 420 बिलियन डॉलर। 420 तो याद ही रहेगा, बिलियन डॉलर की संपत्ति है। केवल आपके ध्यान के लिए बता दिया, बाकी एलन मस्क संपत्ति तो नहीं पूछी जाएगी। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रोशनी नादर। कोई रोशनी नादर लिखता है, रोशनी नादर ये दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है, और ये दुनिया के शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो मेरी दृष्टि से देखो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रहेगा, और ये पूछा भी जाएगा। तो आप याद रखिएगा, रोशनी नादर विश्व की 5वीं सबसे अमीर महिला है, भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। तो इस बार टॉप 10 में कोई भी भारतीय नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा आप। शशांक कुमार के बारे में याद रखिए, तो ये सबसे युवा भारतीय अरबपति हैं। अब वैश्विक अरबपतियों की औसत आयु दिया हुआ था आंकड़ों में, इसलिए बता दिया औसत आयु। इस टाइप से एक बार क्वेश्चन पूछा भी था, यूपीपीसीएस ने एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, कहीं किसी की औसत आयु करके पूछी थी। तो यहाँ दी है, तो मैंने आप लोगों के मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। तो वैश्विक अरबपतियों की औसत आयु 66 वर्ष है, और भारतीय अरबपतियों की औसत आयु की बात करें तो ये 68 वर्ष है। भारत में अरबपतियों की संख्या की बात करें तो ये 284 हो चुकी है। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क करें तो न्यूयॉर्क दुनिया की बिलियनियर कैपिटल के रूप में इस बार न्यूयॉर्क है। भारत तीसरे स्थान पर, तो 2 स्थान प्रथम में कौन है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, फिर दूसरे स्थान पर चीन है, फिर तीसरे स्थान पर भारत है। न्यूयॉर्क याद रखिएगा, ये बिलियनियर कैपिटल के रूप में घोषित हुई है। चलिए आगे चलते हैं। तो यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पी हरीश है, याद रखिएगा। कई बार नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछते हैं, और ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं। सारंडा जंगल, सारंडा जंगल भी याद रखिएगा, ये झारखंड में है। एशिया के सबसे बड़े सघन जंगलों में शुमार है ये। ठीक है, और दुनिया के सबसे घने जंगलों की बात करें तो ये अमेजन जंगल, जिनको अमेजन वर्षा वन भी बोलते हैं, तो वो है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स और समितियों का गठन होता है, तो पूछा जाता है भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वर्तमान में छात्रों द्वारा खुदकुशी के मामले, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इनकी जांच के लिए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स तैयार किया गया है। तो एस रविंद्र भट्ट टास्क फोर्स करके पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो छात्रों की खुदकुशी के मामले में मामलों की जांच के लिए, या पूछ ले छात्रों की खुदकुशी के मामलों की जांच के लिए हाल ही में कौन सा टास्क फोर्स का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया गया, तो एस रविंद्र भट्ट को आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कोई आईकेमी, ठीक है, एकेमी भी बोलता है, आईकेमी भी बोलता है, जैसे भी आपको याद रहे उसको याद रख लिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली प्रथम बार हुआ है। अगर पूरी देखें तो अफ्रीका इंडिया मरीन टाइम एंगेजमेंट इसका फॉर्म है। ठीक है, संस्कृत में इसका अर्थ होता है एकता, दे सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। खास करके यूपी वाले तो पक्का याद रखें इस बात को, जो आर ओ देने जा रहे हैं, पीसीएस देने जा रहे हैं, तो याद रखें, कथन का में दे सकता है तथ्यों में। तो अकेमी है या आई कैमी, कैसे भी याद रखिएगा, और संस्कृति में इसका अर्थ एकता है।
इसका आयोजन है, ये एक अभ्यास है। आयोजन तंजानिया के दार ए सलाम में हुआ था। भारत सहित 10 देशों की नौसेना के लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और भारत के शिप की बात करें तो IS सुनैना ने इसमें भाग लिया था। प्रथम बार हुआ है ये, और अपने प्रकार का भी, अपने एक नए प्रकार का ही ये अभ्यास है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके तैयार कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो कमला देवी अरविंदन, ये सिंगापुर की वुमेन हॉल ऑफ फेम में, ठीक है, सिंगापुर वुमेन हॉल ऑफ फेम में ये शामिल हुई है। अच्छा, उसमें शामिल होने के लिए पात्रता क्या होती है? तो जिन्होंने ऐसी महिला, ये भारतीय मूल की है कमला देवी अरविंदन, जिन्होंने सिंगापुर के इतिहास, समाज या प्रगति में कोई भी उल्लेखनीय योगदान दिया जाता है, तो उनको सिंगापुर वुमेन ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। कमला देवी अरविंदन ये भारतीय मूल की है जो इसमें शामिल हुई है। चलिए आगे चलते हैं। PM मातृ वंदना योजना, ये शुरू कब हुई थी? तो 2017, 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या है? तो सभी गर्भवती महिलाओं को एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता देने वाली है। 5,000 रुपए की सहायता एक मुश्त नहीं, किस्तों में दी जाती है। अच्छा, इसमें क्या याद रखने वाली बात है? वो सबसे ज्यादा ये याद रखने वाली बात ये है कि वे महिलाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है, या वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान, इस योजना के समान कोई भी लाभ प्राप्त कर रही, तो इस योजना की पात्र नहीं होंगी। अगर आपको दे दिया जाए कि भारत की सभी महिलाएं इसकी पात्र है, तो नहीं, सभी महिलाएं नहीं है इसकी पात्र, ये कंडीशन दी है कि ये इसकी पात्र नहीं है। इस प्रश्न को मैंने दो तरीके से, एक तो वर्तमान में क्योंकि इसको काफी रेज हुआ है, चर्चा में है, सोनिया गांधी जी द्वारा इसकी काफी आलोचना की गई, तो एक तो बहुत ज्यादा चर्चित है। तो प्री के साथ साथ मेंस वाले भी इस योजना को पूरा तैयार करके जाएं। मेरा अनुमान है कि जो PCS मेंस देने जा रहे हैं, BPSC देने जा रहे हैं, उनको इसमें मेंस में भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, और प्री वाले तो तैयार करें ही इसको। इसलिए मैंने थोड़ा सा तथ्यों को भी बढ़ाया ताकि मेंस वालों को भी कुछ इससे मदद मिल जाए। ठीक है, आगे और जाना इसके बारे में। तो 3 किस्त इसमें, प्रथम किस्त 1,000 रुपए की गर्भधारण के समय, यानी 150 दिन की। दूसरी किस्त 2,000 रुपए की गर्भधारण के 6 माह के बाद। तीसरी किस्त 2,000 रुपए की, उसमें प्रथम चक्र के टीकाकरण के बाद, जैसे BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी या इसके समतुल्य सब टीकाकरण अगर कर लिया हो, तो उसके बाद डॉक्टरों के द्वारा जो एक टीम गठित, जो इसके लिए ऑथराइज पर्सन है, उसके द्वारा जब किया जाता है कि नहीं ये सारा चक्र पूरा हो चुका है, उसके बाद तीसरी किस्त दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो ये 24 मार्च विश्व TB दिवस है। ठीक है, TB तपेदिक जीवाणु जनित रोग होता है, संक्रामक रोग है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। थीम क्या है इस बार 2025 की? थीम है तो हाँ, हम TB को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिबद्ध रहें, निवेश करें और परिणाम दें। ठीक है, ये पूरा इसका थीम है। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो उसको TB को समाप्त करने का 2030 का टारगेट रखा हुआ है। भारत को इसी वर्ष इसको TB को समाप्त करना है, 2025 में भारत ने अपना टारगेट रखा है। अब वैश्विक स्तर पर गिरावट की बात करें तो 8.3% की गिरावट वैश्विक स्तर पर हुई है। ठीक है, यहाँ भारत का हमने थोड़े से अलग से भी आंकड़े दे दिए, तो भारत ने समाप्ति का लक्ष्य 2025 रखा हुआ है, यही वर्ष है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और 15 से 23 के बीच की बात करें तो भारत ने 17.7% की गिरावट की है। और मौतों की दर की बात, TB से अगर मौतों की बात करें तो 90% की गिरावट की गई है। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारतीय होने पर तुम्हें गर्व भी होना चाहिए कि हमारी सरकार के द्वारा इतना बेहतर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसमें 90% तक मौतों में गिरावट की गई है, और हमारा TB से रोग से भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ओडिशा डे, अब आप लोग सोचेंगे क्यों दिया है? तो ओडिशा डे देने का कारण है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दिल्ली की CM ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो हर राज्य की स्थापना दिवस मनाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं कि दिल्ली में हर स्टेट के प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं, तो हर प्रांत के लोगों के लिए हम वो राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे। उसी क्रम में घोषणा के बाद अगर प्रथम किसी देश के बारे में, तो वो 1 अप्रैल से शुरू कर रही हैं, और 1 अप्रैल को ओडिशा डे है, तो ओडिशा डे के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल, महामुनि पैगोडा या महामुनि मंदिर, ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये हमारे म्यांमार से बिलोंग करता है, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो मंदिर है ये ढह गया था। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है।
ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखिए, क्योंकि म्यांमार की मदद के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो मियामी मियामी ओपन टूर्नामेंट 2025 विजेता, अगर महिला विजेता की बात करें तो आरियाना सबालेंका बेलारूस की है। इंपॉर्टेंट है, देश भी याद रखिए, नाम भी याद रखिए, और दुनिया की ये नंबर 1 खिलाड़ी भी है। दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी के रूप में भी यही आर्यना सबालेंका है। तो इन दोनों में से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, मियामी ओपन की विजेता के रूप में या वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी, या दोनों कंटेंट दे सकता है साथ में। अगर पुरुष विजेता की बात करें तो जैकब मैंसिक, ये चेक गणराज्य के हैं, ये पुरुष मैच में विजेता रहे हैं। और लॉन बर्राटू अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री द्वारा नक्सल को पूर्णतः समाप्त करने के लिए डेट डिक्लेयर कर दी गई है। इसलिए उसी फॉर्म में अभी हाल ही में नक्सली सरेंडर करके पुनः घर वापसी की सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल होना चाह रहे हैं, और इस तरह की परंपरा से चल गई है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि लोन बर्राटू अभियान ये किससे संबंधित है, तो नक्सलियों की घर वापसी से ये पूछा जा सकता है। अभी कुछ किसी कारणवश हमारे 2-3 दिन से कोई वीडियो आ नहीं पाया था, लेकिन अब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो उसको लाइक कमेंट एंड शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।